इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारी हो जाएगी हमारी ये देखो 2 + 1 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा ऑड नंबर होने की वजह से ये माइनस हमारा रहेगा, ये हमारा माइनस रहेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। -1 माइनस का रहेगा, ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, ये आ जाएगा तुम्हारा +1। सिंपल माइनस प्लस हो जाएगा 0 सॉल्व करके हमारा जाएगा। ठीक, हम निकालेंगे a22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2। इसकी उपसारणी देख लेते हैं क्या होगा। ये 3 है, ये कॉलम 1 होगा, ये रो 1 हो जाएगा हमारे पास। तो 1 2 -2 1 1 2 -2 1 ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी। 2 2 4 तो माइनस हट जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो हमारे आई की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप चेक कर लीजिएगा 5 आएगी। अब निकालेंगे हम आगे 2 3 में -1 की पावर 2 + 3 निकालेंगे। देखते हैं क्या हमारे 2 + 3 में हमारा 5 नंबर हो जाएगा एलिमेंट की। इसके लिए उपसारणी निकालनी है तो हमारा ये कॉलम 1 होगा और ये रो 1 होगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या देगी 1 - 1 -2 0 1 - 1 -2 0 ये हमारे को उपसारणी आ जाएगी। 2 + 3 5 एक ऑड नंबर है तो माइनस आएगा यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये आ जाएगा +2। a 3 1 मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये 2 के लिए निकालेंगे। इसके लिए जब हम इसका रो 1 करेंगे कॉलम 1 करेंगे -1 2 और 3 5 -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा हमारे पास। इसकी जब हम इसके लिए उपसारणी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास -1 2 3 5 -1 2 3 एंड 5 ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 1 4 एक इवन नंबर हो जाएगा, ये हमारा माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे -5 -6 ये हमारा -11 आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। हम निकालेंगे a32 में -1 की पावर 3 + 2। इसकी उपसारणी क्या बनेगी, मतलब 0 की उपसारणी बना रहे हैं हम। 0 की जब उपसारणी बनेगी ना, अब ये देख लेते हैं उपसारणी इसकी बनेगी इस एलिमेंट की। उपसारणी हमारे पास जो बनेगी इसकी, अब ये कॉलम ये कॉलम हो जाएगा, तो ये कॉलम रो एंड कॉलम का हो जाएगा 1 2 2 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 + 2 5 मतलब ऑड नंबर, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे हम 5 आ जाएगा, -4 मतलब -1। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है, इसका निकालेंगे a33 निकालेंगे तो ये नंबर हो जाएगा। जब इसकी उपसारणी निकालेंगे ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3। ये इसकी उपसारणी देख लेते क्या होती है। इसकी हो जाएगी 1 -1 2 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 3 + 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो इवन नंबर, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2 = ये हमारे पास हमने क्या किया, बस लॉन्ग इसमें ये था, इसके हर एक एलिमेंट का हमें सहखंड निकालना होता है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, जब सहखंड ऐसे नॉर्मली किसी एक के लिए सहखंड पूछा जाता है तो हम उसके लिए निकालते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने जब हमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालना होगा या एडजॉइंट निकालना होगा 3/3 के लिए हम सेम हर एक एलिमेंट का, मतलब जितने भी एलिमेंट है उसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए हम जो है सहखंड निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एडजॉइंट। सिंपली एडजॉइंट को हम ऐसे लिख देते हैं ABJ ऑफ A। ऑफ A का मतलब ब्रेकेट लगा दो, ऑफ A हो जाता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स चाहिए, तो ये मैट्रिक्स चाहिए क्या होती है। अब मैट्रिक्स देखो क्या होती है, A11 A12 A31। ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हमारे पास सारी होती है। हम क्या करेंगे, इसमें ये अवयव है, इस अवयव में हम इसके मान पुट कर देंगे। A11 का मान कितना आया हुआ है, A11 का मान आया हुआ है हमारा 3। ठीक है, और A12 का मान हमारा आया -12 और हमारे पास A13 का मान आया हुआ 6। A21 का मान आया हुआ 1, A22 का मान आया हुआ 5 और ये मान A23 का मान आया हुआ 2। A31 का मान आया हुआ -11 -1 एंड 5। ये हमारे पास एडजॉइंट निकल के आ गई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसके हर एक एलिमेंट का सहखंड निकालना है और सहखंड निकालने के बाद उन सहखंड को हम यहाँ पे रख देना है और यही हमारी क्या हो जाती है एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास बनके तैयार हो जाती है। ठीक है,
आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए आप जब निकालेंगे ना तो उस जो है तब आपका जब एडजॉइंट ए निकालेगा, इसके बाद हम इनवर्स इसका आसानी से निकाल सकते हैं इनवर्स के फॉर्मूले से। इनवर्स के फॉर्मूला में बताया वहां पे डिटरमिनेंट इसमें आगे डिटरमिनेंट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे देन जाकर के आप एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके बाद जाकर उस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका इनवर्स मतलब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एडजॉइंट इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इसका एडजॉइंट पूछा हुआ है, तो हमने एडजॉइंट ये निकाल दिया सिंपली, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम आपको दिखाते हैं मतलब इनवर्स कैसे निकालना है, ठीक है। इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इनवर्स के लिए आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। और इस जो हमारी एडजॉइंट आया हुआ है इसको क्या करना है, डिटरमिनेंट से भाग कर देना, ठीक है। बस उस एलिमेंट में जैसे भाग करोगे इसके हमारे जो भी इनवर्स मैट्रिक्स होगी वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपके 3 और 4 है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद 3 और 4 है, 3 4 में हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं आपके। उन्होंने कहा है कि a इंटू सत्यापित कीजिए, ठीक है। ये कह रहे हैं a इंटू एडजॉइंट है, हम एक करके दिखा देते हैं आपको, एक आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम करके आपको दिखाते हैं, तो 4 आप करिएगा, ठीक है। तो 4 आप करिएगा, उसके बाद व्युत्क्रम निकालना, तो व्युत्क्रम हम आपको निकालना भी बताएंगे, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसको a बराबर मान लेते हैं। मैट्रिक्स हमारे पास क्या दी हुई, 2 3 -4 एंड -6, तो -2 और -6 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, इसका हमें इन्होंने कहा हुआ है कुछ हमें दिया हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। ये कह रहे हैं इसको सत्यापित कीजिए, ठीक है। ये सत्यापित कीजिए, हमें क्या करना है, एडजॉइंट a निकालना, उसका a से मल्टीप्लिकेशन करना है, एडजॉइंट a निकालना और a का एडजॉइंट a से मल्टीप्लिकेशन करना, और ये दिखाना कि क्या तीनों इक्वल हैं, बस इसको तीनों इक्वल दिखा देने हमारा ये सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करते हैं, हमें डिटरमिनेंट की जरूरत है, वो निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का। जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, आपका डिटरमिनेंट निकालना आपको अच्छे से हमने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा -4 -6, अब इस 2/2 मैट्रिक्स है, 2/2 मैट्रिक्स इसको डिटरमिनेंट बना लिया हमने अभी को, ठीक है। अब अभी को डिटरमिनेंट जब से बनाया हमने, इसको हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व कर देना। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का 12 0, -12 + 12 = 0, क्योंकि 6 दूनी 12 और माइनस ये, ठीक है। और 4 दूनी 12 और माइनस ये है, तो माइनस क्या कर देगा, जो माइनस आता है उसको कर देगा प्लस से 0 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत सारा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो हमने इसके लिए बताया हुआ सिंपली कि इस मैट्रिक्स में क्या लगता है, जब 2/2 मैट्रिक्स होती है इसके लिए 2/2 के लिए सिंपली है कि 2/2 में क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, इनमें उनके प्लेसेस आपस में चेंज कर देते हैं। जहां पे 2 है वहां -6 लिखेंगे, और जहां पे -6 है वहां पे 2, ठीक है। और इनके साइन आपस में चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे 3 प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का 4 था -4 था, प्लस का 4 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा एडजॉइंट ए निकाला है। हम इसमें चेक करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। a इंटू हम एडिशन लेके चलते हैं, एडिशन लेके चल रहे हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करना है, एडजॉइंट ऑफ a। अब देखते हैं a हमारी मैट्रिक्स क्या है, हमारी 2 3 -4 -6, और इंटू एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स कितनी आ गई है हमारे पास, वो आ गई -6 -3 4 एंड 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम इस मैट्रिक्स उठाएंगे, इस पर रखेंगे, ठीक है। तो 6 2 जा माइनस का 12, 3 4 जा प्लस का 12, ठीक है। इसको इस पे अप्लाई करते हैं, माइनस का 6 प्लस 6, इसको इस पे इसको उठा के दोनों अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 24, ये माइनस का 24, ठीक है। इंटू करेंगे आ जाएगा, ठीक है। इसको इस पे अप्लाई करते हैं, जो है प्लस 4 से 12 मतलब 6 दूनी 12, वो भी माइनस का, ये हमारे पास है। इसको सिंपली हम सॉल्व करके जब रखेंगे ना मैट्रिक्स, तो ये देखते हैं क्या आ जाएगा, ये प्लस का 12 माइनस का 12 करके क्या आ जाएगा 0, ये 0 और 0 और 0,
ये एक्चुअली में आ जाता है आई भी नहीं आएगा, ये एक्चुअली जीरो इम्पटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं नहीं इम्पटी मैट्रिक्स में ए बी एलिमेंट ना हो, ये जीरो जीरो मैट्रिक्स मतलब ये शून्य मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स क्या है जीरो हो गए, ठीक है। अब ये हमने निकाला सेम टाइम, अब हम क्या करेंगे इसके आगे, हम इसका जो सीरियल पोर्शन निकालेंगे उसका। अब एडजॉइंट ए को पहले रखेंगे, ए को बाद में रखेंगे, ठीक है। उसको मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। एडजॉइंट ए को पहले रखेंगे, एडजॉइंट ए इनटू ए, ठीक है। एडजॉइंट ए हमारे जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है हमारे पास -6 -3 -4 +4 और प्लस का 2, और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो हमारे पास 2 3 -4 ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपली, ये हमारे रो उठाएंगे, कॉलम पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 12 एंड +12, ठीक है। ये उस पे अप्लाई करेंगे तो -24 नहीं -18, हाँ ये सही था बट इसमें दूसरी चलेगा, ठीक है। 18 + 18 इसको उठा के अप्लाई करेंगे +8 -8 इसको अप्लाई करेंगे 12 -12, तो इसका हम देखेंगे यहाँ पर 0 0 0 0, ये कैसे भी सेम जीरो है एलिमेंट्स इक्वल, ठीक है। देन हमारे पास क्या करेंगे, अब हमने डिटरमिनेंट निकाला है। डिटरमिनेंट कैसा है, हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो आपको बताते हैं क्या होते हैं। हमने दशमलव मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1 होते हैं, अदर एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई तो 2/2 की आइडेंटिटी बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ए से आई को इनटू कर देंगे, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी 0 * 1 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को अंदर इनटू करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0 0 0 0, ये हमारे पास आ जाएगी। तो क्या आप चेक करो तीनों के रिजल्ट्स, ये तीनों के रिजल्ट देखो क्या इक्वल आएंगे। हम इससे हम कह सकते हैं कि जब हमने ये लेके चले तीनों रिजल्ट इक्वल हो गए, हम इससे कह सकते हैं हेंस, इससे हम रिजल्ट को अपने बोल सकते हैं हेंस जो तुम्हारा a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i, दिस इज अ इक्वल। ये सत्य का सत्य हो जाता है, ठीक है, सत्य हो जाता है। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हैं। और आपको व्युत्क्रम के लिए ना क्वेश्चन हम आप क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको व्युत्क्रम करके बताएंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट करना सीख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो सत्यापित करने वाले क्वेश्चन आते हैं, सत्यापित करने वाले, ये भी अच्छे क्वेश्चन इस तरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ठीक है।